पेंटिंग तो आपने बहुत देखी होगी। आए दिन दुनिया में हजारों पेंटिंग बनते रहते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी पेंटर हुए हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ ऐसी तस्वीरें बनाई जो बाद में जाकर रहस्यों से भर गई। और इन्हीं में से एक पेंटिंग का नाम है मोनालिसा पेंटिंग, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप मोनालिसा पेंटिंग के बारे में 25 ऐसी रहस्यमयी बातें जानेंगे जिसे किसी ने नहीं जाना और ना ही पहले किसी ने कभी सुना। नंबर 25। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर उसी स्थान पर आ गई थी। नंबर 24। 14 दिसंबर 1962 को यह पेंटिंग $100 मिलियन की थी, यानी करीब 700 करोड़ रुपए की। और गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ रुपए है। इस पेंटिंग में कुछ तो है जो बहुत रहस्यमयी बनाता है। इस पेंटिंग में जो उस ज़माने में इतने सारे तकनीक उपलब्ध ना होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कलाकारी भी घुटने टेकती है। नंबर 23। कहा जाता है कि एक बार 2 व्यक्ति मोनालिसा पेंटिंग देखने गए थे और उन्होंने पेंटिंग को चुराने की योजना बनाई, लेकिन बाद में कहा जाता है कि जिस दिन में लोग चुराने जाने वाले थे उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनमें से एक की जान चल गई। नंबर 22। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कभी नहीं किया, किसी पुस्तक में नहीं किया, जिससे आज तक ये बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर वो औरत कौन है जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। नंबर 21। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है। और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट में उस पेंटिंग के लिए लॉवरी म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुँचे। इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को वह एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। नंबर 20। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे, और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरे किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। नंबर 19। मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोना लिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम मोना लीजा है। इटली में इसका मतलब होता है माई लेडी। नंबर 18। कहा जाता है कि इस पेंटिंग को अगर आप लेट कर देखोगे तो यह अलग तरह से दिखाई देगी, वहीं अगर आप थोड़े से झुक कर देखेंगे तो यह अलग तरह से दिखाई देगी, और इसका मुस्कान भी अलग अलग एंगल पर अलग अलग होता जाएगा। नंबर 17। 2004 में एक वैज्ञानिक पास्कल कोटे ने मोनालिसा की पेंटिंग को
स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट्स और मल्टी लेंस कैमरे की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाल ली और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी मौजूद था। ये बात भले आपको रहस्य ना लगती हो, मगर रहस्य तो है ही कि इस तस्वीर को इतने पतले पेंट का इस्तेमाल करने पर भी यह आज तक यानी 500 सालों से भी ज़्यादा सालों तक सुरक्षित है। नंबर 16। कहा जाता है कि यह पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आई थी, जिसके चलते उन्होंने यह पेंटिंग अपने कमरे में 6 महीने के लिए लगवा दी थी। नंबर 15। कहा जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था जिसको लियोनार्डो के ही मित्र ने लिखा था और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा गया था। पर जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था उस वक्त लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से यह कह पाना उचित नहीं होगा कि जिया कोंडो ही मोनालिसा है। नंबर 14। सन 1757 में मोनालिसा पेंटिंग को फ्रांस के लौरी म्यूजियम में पाया गया था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह पेंटिंग वहां कैसे पहुंची, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। नंबर 13। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है। मेरा काम उस गुणवत्ता तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था। ये वे शब्द है जब वे अंतिम सांस ले रहे थे। नंबर 12। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि मैं इस पेंटिंग का मालिक हूँ क्योंकि मैंने ही इस पेंटिंग को बनवाया है और लियोनार्डो दा विंची मेरे सच्चे मित्र हैं, इसलिए पेंटिंग मुझे दे दीजिए। हालांकि उस व्यक्ति के बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और वह व्यक्ति चला गया। उसके बाद वह कभी भी नहीं आया। नंबर 11। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग मानी जाती है। 1911 में पेरिस के लौरी म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US डॉलर थी, यानी अगर भारतीय रुपए में इस कीमत की बात की जाए तो यह करीब 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक होगा। नंबर 10। एक बार की बात है कि मोनालिसा पेंटिंग को देखने के बाद एक बड़े चित्रकार ने उसके जैसे ही एक पेंटिंग बनाने की सोची। वो 6 महीने तक पेंटिंग को बनाया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसने मोनालिसा पेंटिंग के 1/4 भाग को बना लिया था। अगर वह जिंदा रहता और 2 साल तक उस पेंटिंग को बनाता तो वह शायद मोनालिसा पेंटिंग से भी अच्छी पेंटिंग बना देता, जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होती। लेकिन इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। इसे ज़्यादातर लोग एक झूठी बात के तौर पर ही मानते हैं, यानी कि इसे एक मिथ माना जाता है। नंबर 9।
मोनालिसा न सिर्फ कला जगत की सबसे नामचीन पेंटिंगों में शुमार होती है, बल्कि इसने बहुत से कलाकारों को प्रेरित भी किया है, जिनमें से जोसेफ बोयस से लेकर एंडी वारहोल तक के नाम लिए जा सकते हैं। यह तस्वीर 20वीं सदी की मीडिया आइकन थी। नंबर 8। न जाने कितने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस पेंटिंग का विश्लेषण किया है और इसके मुस्कान के राज के बारे में जानने की कोशिश की है और हैरान करने वाली जानकारियाँ पेश भी की है। लेकिन मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान का राज 2008 में पता चला। दरअसल ये पेंटिंग की खास तकनीक स्फुमाटो का कमाल है। दा विंची ने पेंट की कई पतली परतों के जरिए इसे मुमकिन बनाया था। ब्लर इफेक्ट और रंगों के खास संगम ने इस पेंटिंग को अमर बना दिया। नंबर 7। यह पेंटिंग कई बार हमलों का शिकार हो चुका है। एक व्यक्ति ने तो इस पर तेजाब फेंक दिया था, जिससे पेंटिंग को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद बोलीविया के सैलानी ने इस पर पत्थर फेंका था। इन्हीं घटनाओं के मद्देनज़र मोनालिसा को बुलेट प्रूफ कांच से ढक दिया गया। यही वजह है कि 2009 में जब एक सैलानी ने पेंटिंग पर मग फेंका तो उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ था। नंबर 6। 1911 में मोनालिसा को लुवरे म्यूजियम से चुरा लिया गया था। इसके पीछे हाथ था पेरिस में रहने वाले एक इतालवी व्यक्ति का। वह इसे वापस इटली में ले जाना चाहता था। 2 साल तक ये पेंटिंग गायब रही, लेकिन पुलिस ने आखिरकार चोर को गिरफ्तार कर लिया और पेंटिंग वापस लुवरे म्यूजियम में आई और फिर इसे देखने वालों का तांता लग गया। नंबर 4। लियोनार्दो दा विंची ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। कई ऐसे भी चित्र हैं जिनको उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन लोग कहते हैं कि ये उनके द्वारा ही बनाया गया है। यह माना जाता है कि इन्होंने कुल 14 चित्र बनाए हैं, जो अभी भी मौजूद है। ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 चित्र ही बनाए हैं। अब ये 14 चित्र यूरोप के अलग अलग देशों की राष्ट्रीय संपत्ति का हिस्सा मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में इन चित्रों की क्या कीमत है, इसका अनुमान लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नंबर 4। सन 1805 में यह तस्वीर फ्रांस के एक शाही म्यूजियम में रखी गई थी, लेकिन अब यह तस्वीर पेरिस के लुवरे म्यूजियम में रखी गई है। इस चित्र में महिला के पीछे खूबसूरत नदी, खूबसूरत वृक्ष और झरने को भी दिखाया गया है। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडियो में एक विशाल खुली हुई खिड़की के सामने बैठाकर इस चित्र को बनाया गया है। नंबर 3। कहा जाता है कि जहां पर सन 1503 में इस पेंटिंग को बनाई गई थी, वहां से कुछ दस्तावेज मिले हैं। उनका कथन है कि इसी वर्ष के अंत में मोनालिसा ने एक बच्चे को जन्म दी थी और उस बच्चे का नामकरण एक चर्च के पादरी ने की थी और धार्मिक रीति रिवाज को ध्यान में रखकर की गई थी। यह बात उन दस्तावेजों में भी मिलता है जो दस्तावेज वहां मिले थे। इस बात की पता एक अमेरिकी शोधकर्ता ने लगाई थी। नंबर 2। लियोनार्दो दा विंची केवल चित्र ही नहीं बनाते थे, उन्हें चित्रकला के अलावा इंजीनियरिंग, मानव शरीर संरचना के बारे में भी महारत हासिल थी। हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज़ की खोज राइट ब्रदर्स ने की थी, लेकिन इस जानकर हैरानी होगी कि राइट ब्रदर्स के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले ही लियोनार्दो दा विंची ने उड़ने वाली मशीन का मॉडल तैयार कर लिया था, जो एक बहुत हैरानी की बात है।
नंबर 1, 500 सालों से जहां मोनालिसा की मुस्कुराहट रहस्य बनी हुई है, वहीं जर्मन के कला के इतिहासकार मैक बोग्ट यह दावा करते हैं कि जो महिला इस तस्वीर में दिखाई दे रही है, वह महिला इटली के अरांगो राज्य के एक निवासी जिसका नाम था ड्यूक, उसकी पत्नी इसाबेल है। इस इतिहासकार के अनुसार इस तस्वीर के मुस्कान में दुख छिपा है, क्योंकि लियोनार्डो के पेंटिंग बनाने के कुछ समय पहले ही उसकी मां का देहांत हो गया था और उसका पति नशे में धुत होकर उसे अक्सर मारता पीटता रहता था। तो दोस्तों, ये थी इस पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जिसे बहुत लोग नहीं जानते। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में पड़े इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।